all of you. Dear students, hope so you will be fine. I am Asif Sultan from FSEX Chemistry Department. Today we are going to discuss some important topics from this chapter. The contents of our lecture is bond energy, factors affecting bond energy, relationship between bond energy and bond polarity, and bond length. The first topic which we are going to discuss is bond energy. The definition of bond energy is as follows. It is the energy needed to break 1 mole of bonds of a particular type so as to separate them into gaseous atoms. It is also called bond dissociation energy. That means आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं. ये H2 का बॉन्ड हो सकता है, Cl2 हो सकता है, HCl हो सकता है. 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी है. इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है. जब आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, डिसोसिएट करते हैं और उन्हें गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना है. It can also be defined as the energy released during the formation of 1 mole of a particular bond. So from this definition हम ये सीख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी का टर्म दोनों कंसेप्ट्स में यूज होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन. जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ये एंडोथर्मिक है. जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बनते हैं. बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड इज मेजर्ड बाय इट्स बॉन्ड एनर्जी. दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी एक क्राइटेरियन है टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड. जिस बॉन्ड के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी. दैट मीन्स अगर आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा यूज करते हैं, तो वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंजेस इन्वॉल्व हैं आप उन्हें स्टडी करते हैं और न्यूमेरिकली इन्हें 298 केल्विन पे स्टडी किया जाता है. जो रूम टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, जब आप इसे केल्विन में शिफ्ट करते हैं तो 298 केल्विन पे ये स्टडीज मुमकिन होती हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. फिर एक टर्म आपको नजर आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. What does it mean? जब आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और गैसियस फेज में शिफ्ट करते हैं, the enthalpy change in splitting a molecule into component atoms is called enthalpy of atomization. So bond energy के लिए ये तमाम टर्म्स यूज की जाती हैं. It is also bond enthalpy, enthalpy of atomization and bond dissociation energy as well. After basic concept and definition, we are going to discuss units of bond energy. So it is expressed in kilojoule per mole. Bond energy का जो यूनिट है, जब आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करते हैं तो इसे किलोजूल पर मोल में मेजर किया जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिएगा. एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन दोज ऑफ सिंगल बॉन्ड्स. दैट मीन्स अ ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एंड अ डबल बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड. बट कीप इन माइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. एक ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो एग्जैक्टली थ्राइस टाइम नहीं है, बिकॉज तमाम बॉन्ड्स इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं है.
ये पॉइंट अच्छा सा सीखना है आपने। एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं है एज कम्पेयर टू अ सिंगल बॉन्ड। वो ज्यादा जरूर है लेकिन एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, बट इट वुडंट बी एग्जैक्टली थ्राइस एज कम्पेयर टू अ सिंगल बॉन्ड। ये आने वाले लेक्चर्स में आप देख भी सकते हैं, एविडेंस भी है। वीबीटी में भी आपने डिस्कस किया कि जो सिंगल बॉन्ड है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है। सो आप सोच सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसमें दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सेम इज द केस विद ट्रिपल बॉन्ड। तीन बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा है, दो पाई हैं, तीनों को ब्रेक करने की एनर्जी सेम नहीं। इवन याद रखिए कि जो फर्स्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पाई बॉन्ड। सो सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड, इस ऑर्डर से आप सब फेमिलियर हैं, लेकिन ये पॉइंट ऐड कर लें कि सिग्मा को ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पाई वन। जो पहला पाई बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं और फर्स्ट पाई को ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पाई बॉन्ड। A polar covalent bond is also stronger than a non-polar covalent bond. जो एक पोलर बॉन्ड है आपके पास उससे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ आप थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकते हैं कंसेप्ट में कि पोलर बॉन्ड कौन सा होगा जो दो डिफरेंट एटम्स में बनेगा। केमिस्ट्री में हमेशा ऐसा बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स में बनता है वो पोलर बॉन्ड होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मुमकिन हो। अगर आप सेम एटम के दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट करवाएंगे तो डेट वुड बी अ नॉन पोलर बॉन्ड। एज फार एज एग्जांपल्स आर कंसर्न्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल H2 मॉलिक्यूल के लिए 435 किलो जूल पर मोल इज रिक्वायर्ड। एट सेम टेम्परेचर आप अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की बात करते हैं सो डेट वुड बी 242 किलो जूल पर मोल। HCl मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मोल HCl को ब्रेक करने के लिए 431 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यूज होती है। आगे आने वाले कंसेप्ट्स में जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बेटर कंसेप्ट मिलेगा कि इनकी बॉन्ड एनर्जीज में ये डिफरेंस कैसे मुमकिन है। डियर स्टूडेंट्स, होप सो the previous concept will be clear to you. Next I am going to discuss a very important topic for exam point of view, factors affecting bond energy। यानी कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को चेंज कर सकती। इससे रेलिवेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज बनेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर आप कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाई है एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हाई है एज कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो more energy is required to break a triple bond, more energy is required to break a double bond, and least energy will be required to break a single bond. So bond energy is directly proportional to bond order. जब bond order बढ़ेगा, जितने number of bonds between two atomic orbitals ज्यादा बनेंगे उतना ही बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर वी हैव बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एटम। इसको अच्छे से क्लियर कर लें कि बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एटम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई मस्ट से बॉन्ड एनर्जी साइज ऑफ एटम के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लेट अस टेक a certain example. In case of halogen acid, HF, HCl, HBr and HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है
क्योंकि आयोडीन एटम का साइज सबसे बड़ा है। HF का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज बताई जाएं, HF का बॉन्ड एनर्जी है 567 किलो जूल पर मोल। ये मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज बता रहा हूं, आप चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं। HCl का बॉन्ड एनर्जी है 431 किलो जूल। HBr का है 365 किलो जूल पर मोल। एंड फाइनली वी हैव 299 किलो जूल पर मोल इन केस ऑफ HI। सो फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, तो HF का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। HCl का बॉन्ड एनर्जी HF से कम है। HBr का बॉन्ड एनर्जी HCl से कम है और HI का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि HI में हाइड्रोजन और आयोडीन में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो सबसे ज्यादा है। आयोडीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस, सो HI का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो। नेक्स्ट फैक्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस इज परसेंटेज ऑफ S character। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S character। जिस बॉन्डिंग में, जिस हाइब्रिडाइजेशन में S character सबसे ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। Sp के केस में S 50% है, P भी 50% है। Sp2 में S 33.3, तो P उसका एग्जैक्टली ट्वाइस 66.6, that would make up 99.9% of the composition. And in case of Sp3, S 25% है, P 75%। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ऑब्जर्व करें कि Sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सबसे ज्यादा S करैक्टर है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे मैक्सिमम होगी। Sp हाइब्रिडाइजेशन में Sp में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू Sp2, और Sp2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू Sp3। सो जितना S करैक्टर ज्यादा होता जाता है, स्फेरिकल क्लाउड, स्फेरिकल कंट्रीब्यूशन ज्यादा आती है बॉन्डिंग में, उतना ही उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होता है। Another important factor which can affect the bond energy of a molecule is lone pair of electrons or electronic repulsions. So bond energy is inversely proportional to lone pair of electrons. That means किसी मॉलिक्यूल में, किसी बॉन्डिंग में जितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फ्लोरीन। सो इन केस ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, 0 लॉन पेयर वी हैव। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 1 लॉन पेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन में 3 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। सो लॉन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसमें लॉन पेयर कम है या बिल्कुल नहीं है, लाइक इन केस ऑफ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है 247 किलो जूल पर मोल। जब आप नाइट्रोजन की बात करते हैं, 1 लॉन पेयर के साथ 163, ऑक्सीजन के केस में 146, फ्लोरीन के केस में 138.8 किलो जूल। सम डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है आपका। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। एंड फाइनली कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड is greater than carbon to carbon single bond. So hope so after these discussions you are capable to solve different questions, numericals regarding bond energy and its factors. Next important topic is relationship between bond energy and bond polarity. This topic is very important for MCQs and short questions.
न्यूमेरिकल्स में भी ये डाटा आपको असेस करना होता है, बिकॉज लाइक आप अगर HCl की बात करते हैं, हमारे सिलेबस में HCl की कैलकुलेशन है, तो समटाइम्स फेडरल बोर्ड में HBr की कैलकुलेशन पूछी जाती है। सो आप इसको अच्छा सा सीखिएगा, होप सो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। इन प्रीवियस टॉपिक बॉन्ड एनर्जी में आपने ये सीखा कि पोलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड्स। वाई वी डू दिस? इसका रीज़न क्या है? सो in order to explain this question, we are going to discuss this topic. Due to ionic characters, the strength of bond increases. जिस बॉन्ड में, जिस मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वो अच्छे एक्सटेंट से पोलर बॉन्ड होगा। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ HCl बॉन्ड और आयनिक कैरेक्टर इन HCl बॉन्ड can be observed from experimentally determined values of hydrogen to hydrogen single bond, chlorine to chlorine single bond and hydrogen to chlorine single bond। और फिर आप HCl का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इन कैलकुलेशंस को अप्रोच करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, एक कंप्लीट प्रोसीजर है। एक्चुअली we are going to sort out the theoretical bond energy of HCl molecule। आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इन दोनों से सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल क्लोरीन एटम, इनका कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हें सम करते हुए HCl का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप स्टार्ट करते हैं H2 मॉलिक्यूल से। बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड्स मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। 1 मोल हाइड्रोजन का वैल्यू है 436 किलो जूल पर मोल। 1 मोल कंटेन्स 1 मोल कैन मेक अप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 मोल की जगह आप रिप्लेस करते हैं एवोगाड्रोस बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 6.022 into 10 to raise power 23 बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो उसका एनर्जी वैल्यू भी सेम रहेगा। 1 मोल लिखें या एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड लिखें, डजंट मेक अ डिफरेंस। और वो एनर्जी है 436 किलो जूल। जब आप एवोगाड्रोस बॉन्ड का एनर्जी निकालते हैं तो वो 436 है। जब 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को फाइंड आउट करेंगे तो ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हैं। ऑन अदर साइड ऑफ इक्वेशन आप इनको डिवाइड में लिखोगे। सो 436 को जब आप एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू बनेगा 72.42 इंटू 10 टू रेज पावर -23 किलो जूल। ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है। अब जरा आप पिक्चर को जहन में लाएं। जो H2 बॉन्ड है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। सो सिंगल हाइड्रोजन के लिए आप इस वैल्यू को फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 हाइड्रोजन की तरफ से कंट्रीब्यूशन है 72.42 इंटू 10 टू रेज पावर -23 किलो जूल। जब आप सिंगल हाइड्रोजन की एनर्जी बनाएंगे, आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 36.21 इंटू 10 टू रेज पावर -23 किलो जूल। सो आपने H2 मॉलिक्यूल से एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का एनर्जी फाइंड आउट किया है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया है। लाइक आपने H2 से एक सिंगल हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट केस में
सेकंड स्टेप में आप क्लोरीन मॉलिक्यूल से Cl2 से एक सिंगल क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन बनाएंगे विथ सेम प्रोसीजर. So first of all, bond energy of 1 mole of chlorine to chlorine bond. क्लोरीन मॉलिक्यूल को 1 मोल को ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए होगी 242 किलो जूल, एंड 1 मोल कैन मेक अप 1 मोल contains Avogadro's number of bonds. So 1 मोल की जगह अगेन आप 6.022 into 10 to raise power 23 बॉन्ड्स लिखेंगे. बिलियन ऑफ बॉन्ड्स 10 to raise power 23 बॉन्ड्स. उसका एनर्जी वैल्यू भी सेम होगा, 242 होगा. जब आप 1 क्लोरीन का एनर्जी वैल्यू निकालेंगे, 1 क्लोरीन का एनर्जी वैल्यू निकालेंगे तो 242 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर. 242 1 मोल का एनर्जी वैल्यू है, 242 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स का एनर्जी वैल्यू है. आप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड को शिफ्ट करना चाह रहे हैं इनटू 1 क्लोरीन बॉन्ड. सो सिंगल क्लोरीन बॉन्ड के लिए आप 242 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, और 1 क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 40.19 इंटू 10 to raise power 23 -23 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, bond energy of 1 chlorine to chlorine single bond is 40.19 into 10 to raise power -23 किलोजूल. एक सिंगल क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने की ये एनर्जी है. अब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl2 में 2 क्लोरीन एटम हैं और 2 क्लोरीन एटम का ये कंट्रीब्यूशन है. सो बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 क्लोरीन एटम विल बी इक्वल टू, आप इस वैल्यू को फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे, 40.19 इंटू 10 टू रेज पावर -23 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा. सो द आंसर विल बी 20.09, इसका हाफ. 2 क्लोरीन एटम 40.19 कंट्रीब्यूट करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, एक सिंगल क्लोरीन की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा? एग्जैक्टली इसका हाफ होगा, 20.09 इंटू 10 टू रेज पावर -23 किलो जूल. सो आपके पास एक सिंगल हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल क्लोरीन एटम, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मौजूद है. आप इसे ऐड करें. बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 HCl बॉन्ड, सिंपल प्रोसीजर है. ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन एटम. सिंगल हाइड्रोजन की एनर्जी है 36.21 इंटू 10 टू रेज पावर -23, और सिंगल क्लोरीन एटम का एनर्जी है 20.09 इंटू 10 टू रेज पावर -23. जब आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 56.3 इंटू 10 टू रेज पावर -23. वैल्यूज ऐड होंगी, पावर रिमेन सेम. ये सिंगल HCl का बॉन्ड एनर्जी है. जब आप एक सिंगल HCl बॉन्ड, एक सिंगल HCl मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम सब फैमिलियर हैं कि बॉन्ड एनर्जी का टर्म 1 मोल के लिए है. फ्रॉम प्रीवियस डेफिनेशन, जो कंसेप्ट आपने स्टडी किया, 1 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी का टर्म यूज किया जाता है. एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी थी 56.3 इंटू 10 टू रेज पावर -23. सो जब आप 1 मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड की एनर्जी वुड बी मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 338.93. अब यहाँ एक रीजनिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये हम सीखेंगे. आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है. एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म की जाती है. सो पॉइंट इज दैट theoretically calculated bond energy of HCl is 338
0.93, whereas the experimentally determined energy is 431 किलोजूल पर मोल। इन दोनों में डिफरेंस आता है। आपका वैल्यू, आपका थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं करता विद एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी। रीजन क्या है, ये डिफरेंस किस लिए आता है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपने जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बनाई वो आपने जस्ट एडिशन से बनाई, बट एक्चुअली HCl एक पोलर बॉन्ड है। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर विलिंग टूवर्ड्स highly electronegative chlorine atom, thereby providing partial positive charge to hydrogen atom. So this is due to the presence of ionic character. आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। आपने जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस बनाई हैं, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया है और ये थ्योरेटिकली एक लिमिटेशन है, अप्रोक्सीमेशन है आपका। आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। सो थिंक अबाउट इट, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। एक्चुअली HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स जब आप इसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आयनिक करैक्टर इंड्यूस होगा। बिकॉज प्रैक्टिकली HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, उतना ही वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड एक पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करैक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो याद रखिए, यहां से एक पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। और जैसे मैंने इनिशियली टॉपिक में आपसे बात की थी कि एग्जाम में HBr का केस भी शामिल हो जाता है। फेडरल बोर्ड में मैंने खुद असेस किया है, ऑब्जर्व किया है कि यहाँ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है लाइक HCl के लिए, लेकिन वहां पे आपको HBr का केस भी आ जाता है। सो डोंट यू वरी, कंसेप्ट सेम रहेगा। आपको H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी गिवन होगा, Br2 का बॉन्ड एनर्जी गिवन होगा। विद सेम प्रोसीजर आप एक सिंगल हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन, एक सिंगल ब्रोमीन का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड टेकिंग HBr एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप HBr का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जब सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी बनेगा आप उसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मोल का बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा। बट मेक श्योर ये एक रेफरेंस है, ऑथेंटिक पॉइंट है। जैसा मैंने आपसे कहा, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी हमेशा थ्योरेटिकल से ज्यादा रहता है, राइट? HCl हो, HBr हो, HI हो, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा होगी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, आयनिक रिएक्टर की वजह से है जो इंड्यूस होता है। सो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उसको ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वन। ये स्टूडेंट